ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 10% आरक्षण की घोषणा की। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर के लिए स्वीकृति दी। राज्य विधानसभा में आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में घोटाले का मामला जोर शोर से गूंजा और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित करने की घोषणा की है। इससे अग्निवीरों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक योग्यता जांच में भी राहत दी जाएगी। यह घोषणा सीमा सुरक्षा बल में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने की घोषणा के कुछ दिनों बाद की गई है। अधिसूचना के अनुसार पहले बैच के अग्निवीर उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की राहत दी जाएगी, जबकि अन्य बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन पंजीयन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। पंजीयन कराने के लिए अब सिर्फ 3 दिन शेष हैं। पंजीयन करवाने की अंतिम तारीख 20 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेन्द्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना पंजीयन करवा लिया होगा। इसके लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक और छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन विधेयक 2023 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, माओवाद उन्मूलन नीति के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करीब 2,500 करोड़ रूपये की विश्व बैंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। वहीं वर्ष 2022 में बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक प्राप्त करने वाली दुर्ग जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप को उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। राज्य विधानसभा में आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में घोटाले का मामला जोर शोर से गूंजा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस में 600 करोड़ रूपये के घोटाले का आरोप लगाते हुए सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और 24 मार्च तक जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विपक्षी सदस्य सदन की कमेटी से जांच की मांग को लेकर शोर शराबा करने लगे। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर खाद्य मंत्री ने बताया कि सत्यापन कराने पर लगभग 5,000 उचित मूल्य की दुकानों में 41,000 टन चावल की कमी पाई गई। इस अनियमितता का परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही स्टॉक की कमी वाले मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं 161 उचित मूल्य की दुकानों को निलंबित किया गया है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आज रायपुर स्थित मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ रिसर्च कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वैश्विक वित्तीय और आर्थिक परिवर्तन विकास पर प्रभाव विषय पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विचार है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए विश्व में शांति स्थापित होना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध विनाश की ओर ले जाता है। यह मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल विश्व की वित्तीय व्यवस्था बल्कि सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक
डॉक्टर पूर्णेंदु सक्सेना ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि हाल ही में हरियाणा के पानीपत में हुई संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सुसंगठित, विजयशाली और समृद्ध राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति पर जोर दिया गया। सभा में प्रस्तावित पारित किया गया कि सर्वांगीण विकास के लिए अवसर, तकनीक का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण पूरक विकास सहित आधुनिकीकरण की भारतीय संकल्पना के आधार पर नए प्रतिमान खड़े करने जैसी चुनौतियों से पार करना होगा। डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बात को रेखांकित किया है कि जहां अनेक देश भारत की ओर सम्मान और सद्भाव रखते हैं, वहीं भारत के स्व आधारित इस पुनरुत्थान को विश्व की कुछ शक्तियां स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के भीतर और बाहर की अनेक शक्तियां निहित स्वार्थों और भेदों को उभार कर समाज में परस्पर अविश्वास, तंत्र के प्रति अनास्था और अराजकता पैदा करने के नए नए षड्यंत्र रच रही हैं। हमें इन सब के प्रति जागरूक रहते हुए उनके मंतव्यों को भी विफल करना होगा। श्रोताओं, आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में तीसरा स्थान हासिल करने वाली छत्तीसगढ़ की माहिरा खान से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से कल 18 मार्च को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर के लिए स्वीकृति दे दी है। ये 10 केन्द्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने हॉकी, कुश्ती, फुटबॉल, कबड्डी और तीरंदाजी के लिए इन खेलो इंडिया लघु केन्द्र की मंजूरी दी है। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल केन्द्रों की संख्या 24 हो गई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के नेहरू युवा केन्द्र के तत्वावधान में रायपुर के दुर्गा कॉलेज में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने कहा कि युवाओं की सबसे उच्च प्राथमिकता देश निर्माण की होनी चाहिए। वहीं नेहरू युवा केन्द्र रायपुर के जिला युवा अधिकारी अर्पित तिवारी ने बताया कि इस वर्ष आस पड़ोस युवा सांसद कार्यक्रम की थीम G20 पर रखी गई है। कार्यक्रम में दुर्गा कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रतिभा मुखर्जी साहूकार ने कहा कि देश के हर युवा को यह सोचना होगा कि देश को किस दिशा में लेकर जाना है। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय सेना के मेजर डॉक्टर पीपी माथुर ने युवाओं को देश सेवा और अग्निवीर योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उधर नेहरू युवा केन्द्र और शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर के संयुक्त तत्वावधान में भी कल आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केन्द्र के अधिकारी अंजलि कुमारी ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को जागरूक कर उनका कौशल विकास कर उन्हें दक्ष बनाकर देश के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ सशक्तिकरण अभियान की आज से शुरूआत हुई। यह अभियान पूरे प्रदेश में 27 मार्च तक जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के संयोजक और पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारी हर एक बूथ तक पहुंचेंगे। अभियान के दौरान बूथ केन्द्रों को सशक्त और सक्रिय करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच दायित्वों का विभाजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि चेट्रीचंड महोत्सव पर राज्य के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में अवकाश दिया जाएगा। यह घोषणा श्री बघेल ने कल रायपुर स्थित सदाणी दरबार तीर्थ में आयोजित संत राजाराम साहिब के 63वें वर्षीय महोत्सव में कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्षीय महोत्सव में शामिल होने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए लगभग 350 श्रद्धालुओं का स्वागत किया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने, वज्रपात होने, अंधड़ चलने और ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अधिकतम तापमान में कल भी गिरावट होने की उम्मीद है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। कल भक्त माता कर्मा जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत प्रदेश के पात्र राशन कार्डधारी परिवारों को अप्रैल और मई महीने का चावल एक साथ अप्रैल माह में दिया जाएगा। इस संबंध में खाद्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र रायपुर द्वारा 21 मार्च को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में सुबह 11 बजे से शिक्षित बेरोजगारों के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा।
दुर्ग जिले के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का पैनल चला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर जिले में केंदा और दालसागर के पास आज ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 42वीं राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में रेलवे की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। इस टीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर की तीरंदाज मधु वेदवान भी शामिल थीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 10% आरक्षण की घोषणा की। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में 10 नए खेलो इंडिया सेंटर के लिए स्वीकृति दी। राज्य विधानसभा में आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में घोटाले का मामला जोर शोर से गूंजा और मौसम विभाग के अनुसार कल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और ओलावृष्टि होने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।